दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे NCERT क्लास 5th इंग्लिश से सेकेंड यूनिट के चैप्टर 2 फ्लाइंग टुगेदर पर, जिसका अर्थ है एक साथ उड़ना। तो इस कहानी में यह बताया गया है कि कलहंस पक्षियों का एक समूह अपने सबसे बूढ़े और बुद्धिमान कलहंस की बात न मानकर किस प्रकार शिकारी के जाल में फंस जाता है, और फिर बाद में वही बुद्धिमान कलहंस किस प्रकार से योजना बनाकर सभी को शिकारी से छुड़ा लेता है। बच्चों, सबसे पहले आप चैप्टर के इन हार्ड वर्ड मीनिंग्स को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ताकि स्टोरी को समझने में आपको पूरी मदद मिले और साथ ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आसानी हो। तो बच्चों, आप सभी ने वर्ड मीनिंग्स नोट कर लिए होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं द एडुकेटिव स्टोरी फ्लाइंग टुगेदर। Deep in a forest stood a very tall tree. Its leafy branches spread out like strong arms. घने जंगल के अंदर एक बहुत ऊंचा विशाल पेड़ था और उसकी पत्तेदार शाखाएं ऐसे फैली हुई थी जैसे कि उसकी मजबूत भुजाएं हों। This tree was the home of a flock of wild geese. इस पेड़ पर कुछ जंगली कलहंसों के झुंड का घर था। They felt safe there. One of the geese was a wise old bird. वे वहाँ सुरक्षित महसूस करते थे और उनमें एक बूढ़ा कलहंस बड़ा बुद्धिमान था। He noticed a small creeper at the foot of the tree. He spoke to the other birds about it. उसने ध्यान दिया कि जिस पेड़ पर वे सब रहते हैं उसकी जड़ के पास एक छोटी सी बेल है। उसने इसके बारे में अपने साथियों को बताया। Do you see that creeper? He said to them. Let us destroy it. बुद्धिमान कलहंस बोला, क्या तुम्हें वह बेल दिखाई देती है? चलो उसे नष्ट कर दें। Why must we destroy it? asked the geese in surprise. It is so small. What harm can it do? तो दूसरे कलहंसों ने आश्चर्य से पूछा, हमें क्यों इसे नष्ट करना चाहिए? यह तो बहुत छोटी सी बेल है, इससे भला क्या नुकसान हो सकता है? My friends, replied the wise old bird, that little creeper will soon grow. As it creeps up this tree, it will become thick and strong. बुद्धिमान कलहंस बोला, मेरे दोस्तों, यह छोटी सी बेल जल्दी ही बड़ी हो जाएगी और जैसे जैसे यह बेल पेड़ पर फैलती जाती है, यह और भी मोटी और मजबूत हो जाएगी। What of that? asked the geese. What harm can a creeper do us? इस पर अन्य कलहंसों ने पूछा, तो क्या हुआ? एक बेल हमारा क्या नुकसान कर सकती है? Don't you see? replied the wise bird. With the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. A hunter can come up and kill us all. इस पर बूढ़े कलहंस ने उत्तर दिया, तुम्हें दिखता नहीं है क्या? जब ये बेल मजबूत हो जाएगी तो इसकी मदद से किसी के लिए भी पेड़ पर चढ़ना संभव होगा। शिकारी भी ऊपर आकर हम सबको मार सकता है। Well, there is no hurry, they replied. The creeper is very small. It would be a pity to destroy it now. तब दूसरे कलहंस बोले, हमें अभी कोई जल्दी नहीं, ये बेल बहुत छोटी है, इस पर अभी हमें दया करनी चाहिए। Destroy the creeper while it is still young, the old bird advised. इस पर बूढ़े कलहंस ने सलाह दी, जब तक यह बेल छोटी है इसे नष्ट कर दो। Now it is tender and you can cut it easily. Later it will become hard and you will not be able to cut it. अभी यह बेल कोमल है, इसलिए इसे आसानी से काटा जा सकता है। बाद में यह कठोर हो जाएगी और तुम इसे काटने योग्य नहीं रहोगे। We will see, answered the birds, but they did not destroy the creeper. They forget the wise old bird's advice. तब अन्य पक्षियों ने जवाब दिया, देख लेंगे, और इस तरह बूढ़े कलहंस की सलाह को भुलाकर उन्होंने उस बेल को नष्ट नहीं किया। As the creeper grew, it began winding its way up the tree. Stronger and stronger it became until it was as strong as a thick rope. जैसे जैसे बेल बढ़ने लगी, वह पेड़ पर ऊपर की ओर लिपटती चली गई और तब तक मजबूत होती गई जब तक वह एक मोटी रस्सी में नहीं बदल गई। One morning, when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. एक सुबह जब कलहंसों का झुंड भोजन की तलाश में कहीं बाहर गया हुआ था,
एक शिकारी जंगल में आया। सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव, ही सेड टू हिमसेल्फ। व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग आई शैल कैच देम। वह स्वयं से बोला, अच्छा तो यही वो जगह है जहाँ कलहंस रहते हैं। जब शाम को वे सब वापस आएंगे मैं उन्हें पकड़ लूँगा। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर। ही गॉट टू द टॉप एंड स्प्रेड हिज नेट देयर। और फिर वह शिकारी उसी बेल की मदद से पेड़ के ऊपर तक पहुंच गया और वहां अपना जाल फैला दिया। देन ही क्लाइम्ड डाउन एंड वेंट अवे। और फिर शिकारी नीचे उतरकर दूर चला गया। इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम, दे डिड नॉट नोटिस द नेट। शाम को जब कलहंस अपने घर वापस लौटे तो उन्होंने फैले हुए जाल की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। एज दे फ्लू इन टू द ट्री दे वर ट्रैप्ड, दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट। जैसे ही सब उड़ते हुए पेड़ पर पहुंचे वे फंस गए। उन्होंने जाल से बाहर निकलने के लिए बहुत संघर्ष किया पर निकल न सके। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, वी आर कॉट इन हंटर्स नेट, ओह व्हाट शैल वी डू। हम शिकारी के जाल में फंस गए, अब हम क्या करेंगे। यह सोचकर सारे गीज हेल्प हेल्प बोलकर चिल्लाने और रोने लगे। डोंट मेक ए फस नाउ, सेड द वाइज ओल्ड बर्ड। लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बट यू डिड नॉट। बूढ़ा कलहंस पक्षी बोला, अब उपद्रव या बिलाप मत करो। मैंने तुम्हें बहुत समय पहले ही कहा था कि इस बेल को नष्ट कर दो, लेकिन तुमने नहीं किया। नाउ सी व्हाट हैज़ हैपेंड, टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल। अब देखो ये क्या हो गया, कल सुबह शिकारी वापस आएगा और हम सभी को मार देगा। वी आर फुलिश वेप्ट द बर्ड्स, वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू। दूसरे कलहंस पक्षी बहुत रोए और बूढ़े कलहंस पक्षी से बोले, हम बड़े मूर्ख थे जो हमने आपकी बात नहीं सुनी, हमें माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, कृपया हमें बताइए अब क्या किया जाए। देन लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वाइज बर्ड। तब बुद्धिमान कलहंस पक्षी बोला, मेरी बात सावधानी से सुनो। When the hunter comes, you must all pretend to be dead. Just lie still. जब शिकारी आए तो तुम सभी को मरने का नाटक करना है और चुपचाप पड़े रहना है। The hunter will not want dead birds. He will throw us to the ground. अब शिकारी मरी हुई बर्ड्स नहीं चाहेगा और हमें मरा समझकर जमीन पर फेंक देगा। It will then be easy for him to climb down, collect the dead birds and take them home. और बर्ड्स को फेंक कर उसे नीचे उतरने में आसानी होगी और वह बर्ड्स को इकट्ठा कर घर ले जाने का विचार करेगा। When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. जब शिकारी लास्ट बर्ड को नीचे फेंक देगा बस उसी समय हमें तुरंत उठना है और उड़कर दूर चले जाना है। In the morning, the hunter came to the tree and climbed up. He looked at the geese in the net. सुबह के समय शिकारी पेड़ के पास आया और ऊपर चढ़कर उसने जाल में फंसे कलहंसों को देखा। They all are dead, he muttered to himself. He threw them out of the net one by one. कलहंसों को मरा हुआ समझकर वह मन ही मन बड़बड़ाया और उन्हें जाल से निकालकर एक एक कर नीचे फेंकने लगा। The birds lay still until the last one had been thrown down. सभी पक्षी तब तक चुपचाप पड़े रहे जब तक कि आखिरी कलहंस को फेंका गया। Then all at once they got up, flapped their wings and flew away. तब सभी कलहंस अचानक से उठे, अपने पंख फड़फड़ाए और उड़कर दूर चले गए। The hunter was taken by surprise. From the top of the tree he watched all the geese fly away. इस पर शिकारी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह पेड़ पर बैठा बैठा कलहंसों को उड़कर दूर जाते हुए देखता रह गया। बच्चों, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन आंसर फ्रॉम लेट्स रीड। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द गीज लिव। कलहंस कहाँ रहते थे? तो वे एक बड़े से पेड़ के ऊपर रहते थे, तो इसका आंसर लिखेंगे द गीज लिव्ड ऑन द टॉप ऑफ ए टॉल ट्री। नाउ क्वेश्चन 2, व्हाई डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर। बूढ़े कलहंस पक्षी ने अन्य पक्षियों को क्रीपर को नष्ट करने की सलाह क्यों दी?
तो क्योंकि उस क्रीपर की मदद से भविष्य में कोई शिकारी पेड़ पर चढ़कर उन्हें मार सकता था, इसलिए। तो इसका आंसर लिखेंगे द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बिकॉज इट कुड हेल्प द हंटर टू क्लाइंब अप एंड किल देम। नाउ क्वेश्चन 3, व्हाई डिड द गीज क्राई हेल्प हेल्प? गीज हेल्प हेल्प बोलकर क्यों रो रहे थे? तो क्योंकि वे सब शिकारी के जाल में फंस चुके थे। सो इट्स आंसर इज द गीज क्राइड हेल्प हेल्प बिकॉज दे वर ट्रैप्ड इन द हंटर्स नेट। नाउ क्वेश्चन 4, व्हाट डिड द हंटर डू व्हेन ही थॉट दैट द गीज वर डेड? कलहंसों को मरा हुआ समझकर शिकारी ने क्या किया? तो वह उन्हें एक एक कर नीचे फेंकने लगा। सो इट्स आंसर इज द हंटर थॉट दैट द गीज वर डेड and threw them out of the net one by one. Question 5, why did the geese pretend to be dead? कलहंसों ने मरने का नाटक क्यों किया? क्योंकि मरने का नाटक करने से ही कलहंस खुद को बचा सकते थे। So its answer is the geese pretended to be dead so that they might escape. Question 6, describe one incident when you got into trouble because you did not do your work on time. यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किसी ऐसी घटना का वर्णन करो जब आप किसी कार्य को समय से पूरा न करने पर किसी मुसीबत में फंस गए हों। तो यह आप स्वयं करेंगे। सो डू इट योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, द ट्री वॉज द हाउस ऑफ ए फ्लॉक ऑफ पैरट्स। तो जो पेड़ था वह तोतों का घर था, तो यह गलत है। सो इट्स फॉल्स। नंबर 2, द वाइज ओल्ड बर्ड वांटेड द क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉयड। तो जो बुद्धिमान और बूढ़ा कलंस था वह चाहता था कि क्रीपर को नष्ट कर दिया जाए, तो ये सही है। सो इट्स ट्रू। नंबर 3, द हंटर क्लाइम्ड द ट्री विद द हेल्प ऑफ लैडर। तो जो शिकारी था वह सीढ़ी की मदद से पेड़ पर चढ़ा था, यह गलत है। सो इट्स फॉल्स। नंबर 4, व्हेन कॉट इन द नेट द फुलिश बर्ड्स बिगेन टू वीप। जब मूर्ख पक्षी जाल में पकड़े गए तो वह रोने लगे, तो ये सही है। सो इट्स ट्रू। नंबर 5, द वाइज ओल्ड बर्ड हेल्प्ड देम टू एस्केप। तो जो बूढ़ा कलंस था उसने अन्य पक्षियों की बचने में मदद करी, तो ये सही है। सो इट्स ट्रू। नाउ क्वेश्चंस फ्रॉम लेट्स राइट। नंबर 1, यहाँ पर हमें क्लाउड्स के अंदर पाठ में आए हुए कुछ शब्द दिए गए हैं, तो हमें यह बताना है कि ये शब्द किन के लिए प्रयोग किए गए हैं। जैसे वाइज अर्थात बुद्धिमान शब्द का प्रयोग ओल्ड बर्ड के लिए था। केयरलेस अर्थात लापरवाह शब्द का प्रयोग गीज के लिए किया गया था। थिक एंड स्ट्रॉन्ग यह क्रीपर के लिए किया गया था। फुलिश शब्द का प्रयोग भी गीज के लिए किया गया था और टॉल ट्री के लिए किया गया था। अब आपको क्लाउड में दिए गए इन वर्ड्स पर एक एक सेंटेंस भी बनाना है। सो डू इट योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन 2, हियर आर सम आंसर्स अबाउट द गिवन पिक्चर। यहाँ पर हमें एक पिक्चर दी गई है और उस पर बेस्ड 5 आंसर्स दिए गए हैं। हमें इन 5 आंसर्स के लिए 5 क्वेश्चंस बनाने हैं। एज आंसर नंबर 1, द कलर ऑफ द आंट इज ब्लैक। चींटी का रंग काला है, तो इसके लिए प्रश्न बनेगा व्हाट इज द कलर ऑफ द आंट। नाउ आंसर 2, इट लिव्स ऑन लैंड। वह जमीन पर रहती है, तो इसके लिए प्रश्न बनेगा वेयर डज इट लिव। वह कहाँ रहती है। सिमिलरली यू कैन फ्रेम द क्वेश्चंस फॉर 3rd, 4th, 5th आंसर्स। नाउ क्वेश्चन 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रीपोजिशंस। तो यहाँ पर हमें रिक्त स्थानों में सही प्रीपोजिशंस को भरना है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन आप देख सकते हैं और बार बार इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 4, यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और इन वर्ड्स की हेल्प से हमें इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। तो बच्चों स्क्रीन पर इसका सॉल्यूशन आपको दिखाई दे रहा होगा, आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा चैप्टर फ्लाइंग टुगेदर कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलेंगे नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।